आज की इस क्लास में मैं आपको डिफाइन नेम के बारे में बताऊंगा। डिफाइन नेम ऑप्शन हमें अंडर द फॉर्मूला रिबन ही मिलता है। डिफाइन नेम जैसे कि नाम से पता चल रहा है, किसी भी सेल्स के ग्रुप का नाम हम इससे डिफाइन कर सकते हैं और बेसिकली नाम इसलिए डिफाइन करते हैं ताकि उसको यूज़ करने में आसानी भी हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इनका टोटल करना चाहता हूँ। पहले डेटा को समझ लेते हैं। जैसे मैंने कुछ स्टूडेंट्स के नाम लिखे हुए हैं, अंश, वंश, विदित, तन्वी, इस तरह से, और उनके सब्जेक्ट्स यहाँ डाले हुए हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस करके। अब अगर मुझे वंश के मार्क्स का टोटल करना है तो मैं = सम करके ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा और इस रेंज का सिलेक्शन करूँगा। तो रेंज का सिलेक्शन ना करना पड़े। अभी तो रेंज मेरी छोटी है तो सिलेक्शन करना आसान है, लेकिन अगर रेंज ज़्यादा बड़ी भी हो तो उस टाइम पर आप इस ऑप्शन को बहुत अच्छे से यूज़ करके रिजल्ट दे सकते हैं। अब मैं इन सब का सिलेक्शन करूँगा और मैं क्लिक करूँगा सिंपली डिफाइन नेम। ऑटोमेटिकली इसका नाम ही डिफाइन कर देगा वंश। अगर आप कुछ और नाम डालना चाहते हैं तो वो नाम यहाँ डाल सकते हैं। कमेंट्स में आप कोई भी कमेंट डाल सकते हैं। जैसे मैंने दिया ही इज़ स्टूडेंट ऑफ क्लास 3rd, और ये कमेंट बेसिकली बस यहीं दिखेगा। इसका कोई फॉर्मूला पर इम्पैक्ट नहीं आएगा, ना आपकी डेटा शीट पर इम्पैक्ट आएगा। ये बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। रेंज क्योंकि मैंने सिलेक्शन में ले ली थी तो इसी रेंज को यहाँ भी दिखा रहा है। अगर आपको रेंज एडिट करनी है तो आप फिर दोबारा से सिलेक्शन कर सकते हैं उस रेंज का। फिलहाल मुझे एडिट नहीं करनी, मुझे इतनी ही रेंज लेनी है। देन मैं ओके करूँगा। अब अगर मुझे इसका टोटल चाहिए तो मैं = सम करूँगा और मैं इस रेंज को ना देके बस नाम डालूंगा वंश, या फिर आप इस नाम को, अगला ऑप्शन है यूज इन फॉर्मूला, इस पर क्लिक करके भी ले सकते हैं। ब्रैकेट क्लोज करेंगे देन एंटर। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि आप टोटल ही करेंगे। जैसे मैं देखना चाहता हूँ कि इसके मैक्सिमम मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में है तो मैं = मैक्स वाला फॉर्मूला लगाऊंगा और फिर मैं दोबारा से वंश टाइप करूँगा और ये देखिए रिजल्ट आ गया। तो किसी भी ग्रुप को एक नाम दे सकते हैं, सेल्स के ग्रुप को। वो ग्रुप चाहे टॉप टू बॉटम हो या लेफ्ट टू राइट हो। इसी में एक अगला बहुत इंटरेस्टिंग सा ऑप्शन है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। जैसे कि अभी मैंने इसका नाम डिफाइन किया। अब अगर मुझे इन सभी के नाम डिफाइन करने हैं तो मुझे एक एक करके नाम डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा ऑप्शन हुआ तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए इन सब का एक साथ सिलेक्शन करेंगे और क्लिक करेंगे क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन करती मुझे एक विंडो खुलती है और यहाँ पर मुझसे पूछ रहा है कि जो टॉप में आपने नाम लिए हैं वो यूज़ करने हैं या बॉटम में या लेफ्ट में या राइट में। लेफ्ट राइट का तो ऑप्शन फिलहाल नहीं मिलता क्योंकि मेरा डेटा भी टॉप टू बॉटम है। तो मैं इस पर जैसे ही टॉप रो पे क्लिक करके ओके करूँगा, आप देखिएगा कि इन सब के नाम डिफाइन हो चुके होंगे। ठीक है, आपको कोई मैसेज नहीं आएगा कि नाम डिफाइन हो चुके। ये बेसिकली अगर आप देखना चाहते हो तो नेम मैनेजर में जाके देख सकते हैं। देखिए सबके नाम यहाँ डिफाइन हो चुके। अब अगर मैं किसी के भी मार्क्स का टोटल करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं अंश के मार्क्स का टोटल करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूँगा = सम और अंश ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो इस तरीके से इसका हम यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे कि मैं इसमें 2-3 मार्क्स और ऐड कर देता हूँ। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये अपडेट हो जाए, मतलब ये रेंज यहाँ की बजाय यहाँ तक आ जाए, तो उसके लिए हम नेम मैनेजर में जाएंगे, अंश पे क्लिक करके एडिट पे क्लिक करेंगे और रेंज हम बताएंगे कि अब इसकी रेंज ये है। देन ओके। अब मैं इस विंडो को क्लोज करूँगा। आप यहाँ फोकस कीजिएगा, ये वैल्यू ऑटोमेटिकली इन दोनों को ऐड करने के बाद जो होनी चाहिए वो हो जाएगी। देखा आपने, इस तरीके से हम इसको अपडेट भी कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने इस ऑप्शन को यूज़ करके टॉप से लिया, उसी तरह से आप लेफ्ट से भी ले सकते हो, राइट से भी ले सकते हो। जैसे एक स्टूडेंट है रुद्र, इसका मैंने सिलेक्शन लेफ्ट टू राइट किया और क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक करके मैंने लेफ्ट कॉलम पे क्लिक किया। क्लिक नहीं किया बेसिकली मैंने, ऑटोमेटिकली इस पर एक्टिवेट था ये ऑप्शन। बाय द वे, अगर आपका टेक्स्ट यहाँ भी और यहाँ भी है तो हो सकता है ये कंफ्यूज हो जाए, फिर आपको मैनुअली बताना पड़े। लेकिन जहाँ भी आपका टेक्स्ट होगा ऑटोमेटिकली उसका सिलेक्शन कर लेगा। ओके किया, नेम मैनेजर में जाइए। देखिए इसका भी नाम यहाँ ऐड हो गया और मैं देखना चाहता हूँ कि इसके टोटल कितने हैं मार्क्स के। बस आपको इतना टाइप करने की ज़रूरत है, ऑटोमेटिकली ये सजेशन लिस्ट में भी आ जाएगा। टैब बटन दबा के इसे ऑटो कंप्लीट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो इस तरीके से हम डिफाइन नेम ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में जिसमें हम फॉर्मूला ऑडिटिंग से रिलेटेड ऑप्शंस को समझाएंगे।